नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। कश्मीर पहलगाम हमले को कई दिन बीत चुके हैं और इसी हमले के साथ भारत ने कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है। भारत ने उन पाकिस्तान नागरिकों के लिए 48 घंटे का समय निर्धारित किया था कि वो अपने वतन लौट जाएं, अपने देश लौट जाएं। अब भारत में जो उसके बाद कोई रहेगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर कई चीजें निकल कर आ रही हैं। वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय के मुताबिक भारत में तकरीबन 5 लाख ऐसी महिलाएं रह रही हैं जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई है और शादी को तकरीबन 10 से 15-20 साल हो जाने के बाद भी उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली। वो नागरिक अभी भी भारत की हैं और भारत का पासपोर्ट उनके पास है और उन महिलाओं के सभी के 5 से 6 से 7 बच्चे हैं, जिसका पूरा जिम्मा खाने पीने से लेके सहूलियत से लेके सब मोदी सरकार उठा रही है। और ये हम नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कह रहे हैं, अश्वनी उपाध्याय। हम सुनवाते हैं आपको वो क्या कह रहे हैं और आपको ये सुनना चाहिए क्योंकि ये देश के लिए बहुत जरूरी है। और इस खबर को सुन के आप भी सोचेंगे कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। अगर देखा जाए तो किसी भी नागरिक की जब शादी कहीं होती है तो उसको वहाँ की नागरिकता लेनी चाहिए। पर पाकिस्तान में जितनी औरतों की शादी हुई है वो जानती हैं कि पाकिस्तान भुखमरी की ओर है और उन्हें जो सहूलियत हिंदुस्तान में मिल सकती है वो कहीं और नहीं। इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता आज तक नहीं ली, शादी के 10-15 साल बाद भी। और उनके सभी बच्चे भारत में ही रह रहे हैं, यही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और नौकरियां भी कर रहे हैं और कई तो ऐसे हैं जिन्हें यहाँ की नागरिकता भी मिल चुकी है। हम सुनवाते हैं वरिष्ठ वकील क्या कह रहे हैं। 5,000 महिलाएं पाकिस्तान के लोगों से निकाह करके भारत में बैठी हुई हैं। 5 लाख। और जो महिलाएं भारत में हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों से निकाह किया है उसमें किसी के 8 बच्चे, किसी के 9 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, 5 से कम तो मिल ही नहीं रहे। 10-12 बच्चे वाले भी परिवार मिल रहे। अगर एवरेज 5 बच्चे मान के चलिए तो 5 लाख महिलाओं से लगभग 25 लाख बच्चे जिसके फादर पाकिस्तानी हैं, वो 25 लाख बच्चे भारत में रह रहे हैं। और वो बच्चे कोई छोटे भी नहीं, वो बड़े हो चुके हैं, उनका शादी विवाह भी हो चुका है। तो यानी 5 लाख महिलाओं ने पाकिस्तानियों से शादी किया, उनके ऑन एन एवरेज लगभग 25 लाख बच्चे पैदा हुए। वो मां भी, वो दादी भी बन गई हैं, वो नानी भी बन गई हैं और वो अम्मा भी बन रही हैं। तो लगभग 25 लाख नाती और पोते। ये बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है। सवाल यह है, ऐसी घटनाएं अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में क्यों नहीं होती हैं? कभी आपने सुना कि अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन की कोई महिला भारत में आके किसी से शादी की हो, निकाह की हो और वहां की नागरिकता उसने ले रखी हो? कभी आपने सुना कि अमेरिका या सिंगापुर या जापान या चीन के किसी महिला ने भारत में आके शादी किया हो और वहां की नागरिकता ले रखी हो? नहीं सुना होगा। लेकिन भारत में ऐसा हुआ है। 5 लाख महिलाएं, उनके 25 लाख बच्चे, उनके लगभग 25 लाख नाती पोते। ये सिचुएशन आज की है। जैसा कि आपने देखा, अश्वनी उपाध्याय ने हर चीज को आपके सामने रखा और वाकई अगर ये खबर सही है तो ये सरकार को सोचने वाली बात है। अब इस पर भी सरकार को एक ऐसा कानून लाना चाहिए कि अगर कोई पाकिस्तान में शादी करेगा तो उसकी भारत से नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर आपको याद हो, कश्मीर में 370 हटाने से पहले वहां भी यही थी कि अगर कश्मीरी लड़की किसी भारतीय से शादी करती तो वहां की नागरिकता उसकी खत्म कर दी जाती। जी हाँ, देश को जरूरी है, सरकार को जरूरी है कि इस तरफ भी ध्यान दे। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।